वेयरवुल्फ मॉन्स्टर्स वो होते हैं जो इंसान से भेड़िया बन जाते हैं, और ये तब होता है जब अमावस्या की रात होती है। एंड उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक इंसान नंगा भागता हुआ नजर में आया जो जंगल की तरफ भाग रहा था। एंड थोड़ी देर के बाद उस जंगल से एक भेड़िए की आवाज आने लगी। वहाँ के आसपास के बहुत सारे लोग थे जो डर गए थे, लेकिन उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्टर था वो इन चीजों पे नहीं मानता था, इसलिए उसने अपने सारे कारीगरों को बोला कि चुपचाप काम करते रहो। काम चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से लोग गायब होने लगे। कुछ मजदूर थे जो वॉशरूम करने गए थे जंगल की तरफ, एंड उनकी सिर्फ कटी हुई उंगलियां मिली। कुछ लोग के कटे हुए सर मिले, और सबके शरीर पर बस एक ही तरीके के दांतों के निशान थे। और वहाँ के लोकल्स कह रहे थे कि ये किसी और का नहीं बल्कि उसी आदमखोर भेड़िए का काम है। इस संजय वन में लगभग अभी 15 से 20 केसेस ऐसे हो चुके हैं जिसको माना जाता है कि भेड़िए ने खाया है, और आप अब उसी जंगल के अंदर जा रहे हो। आरती इस कहानी को सुनकर ताली बजाने लगती है। वो बोलती है, वाह क्या कहानी सुनाई, अब अंदर चलें। ऐसे में प्रिया तो बहुत डर गई थी, एंड करण को भी अब काफी हद तक लगने लगा था कि शायद ये गार्ड भैया सही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लीडर थी वो आरती थी, इसलिए आरती की बातों को मानते हुए सब लोग उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है और अंधेरा भी गहरा होने लगता है। एंड थोड़ी देर के बाद धुंध और ज्यादा बढ़ने लगती है, सामने दिखना भी कम होने लगता है। कैमरे पर इतनी ज्यादा फॉग आ जाती है कि सब कुछ रिकॉर्ड होना बंद हो जाता है। और तभी उन्हें लाल चमकती हुई आंखें दिखती है, और वो आंखें सामने नहीं थी, बल्कि वो आंखें बहुत ऊपर थी। यानी वो जिसकी भी आंखें थी वो हाइट में बहुत लंबा था। वो आंखें देखते ही तीनों ऐसे खड़े हो गए मानो तीनों को करंट लग गया हो। तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी वो गार्ड बोलता है कि बिना हिले सीधे पीछे मुड़ो और कस के भागो, क्योंकि ये वही भेड़िया है जिसके बारे में यहाँ कहानियां प्रसिद्ध हैं। इस चीज को सुनने के बाद तीनों वहां से भागने लगते हैं, और जैसे जैसे वो भाग रहे थे वो लाल आंखें उनके